हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, आज हम अपने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो या डिफेंस का एग्जाम हो, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पढ़ेंगे। मतलब कि आपको फिर से या बार बार इस चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज को करने से पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता होना चाहिए क्या, बल्कि आपको पता होगा। क्या फॉर्मूला था वो? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सबको पता है सर, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही आप तक बचपन से याद करते आए हो कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। हिंदी वाले भाई सुन लें, हिंदी में क्या होता है, अगर साधारण ब्याज अगर हमें निकालना हो तो हिंदी वाले भाइयों के लिए क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर बराबर मूलधन। P हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटे में 100, ये होता है हिंदी में फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको यहां तक तो समझ आता होगा कि ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है और ये हमें पता है। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले को याद करते हुए हम पूरा चैप्टर करेंगे। कोई नई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको, कोई भी नया फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा। ठीक है, जहां भी यूज होगी सारी ट्रिक्स यूज होगी। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है, कहीं जरूरत पड़ी तो आपको यूज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो हमें बार बार आकर परेशान करते हैं, हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। तो पहले टाइप में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपनी टाइप में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, मतलब लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्वेश्चन को हम कवर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहता है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 इंटरेस्ट। यानी आपको अगर साधारण ब्याज जो है 150 रुपए कमाना हो तो आपको कितनी राशि यानी कितनी राशि आपको उधार देनी पड़ेगी। तो 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम बेसिक करते हुए चलेंगे और आगे जो है टफ लेवल के क्वेश्चन करते जाएंगे, यानी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि मूलधन बता दो। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम जो जो दे रखा है वो लिख लें, तो हमें और ज्यादा आसानी रहेगी। हमें दोस्त दे क्या रखा है? सर हमें साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपका दोस्त? साधारण ब्याज दे रखा है आपका, यानी ऐसा ही आपको दोस्त दे रखा है 150, यानी ₹150। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश वाले भाइयों के लिए भी। ठीक है, दोनों साथ में चलते हैं। चलिए, कितने रुपए 6 महीने के लिए? 6 महीने के लिए तो दोस्त 6 महीने क्या होता है? सर समय होता है। तो समय आपको कितना दे दिया? सर समय दे दिया हमें 6 महीने। ठीक है, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में तो सीधा लगाया फॉर्मूला या ट्रिक और सीधा आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, समय कितना आ गया? 6 महीने। फिर कहता है कि 4% रेट से, यानी रेट आपको यानी दर आपको कितनी दे दी दोस्त? दर दे दी हमें 4%। तो रेट हमें दे दिया 4%। ठीक है, हमसे पूछा क्या है फाइनली? कह रहा है कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे ब्याज पे। तो ठीक है, बस सिंपल है। आपको क्या निकालना है दोस्त? आपको निकालना है मूलधन आपको निकालना है। ठीक है, P बराबर आपको निकालना है। चलिए, तो क्या करते हैं, वही फॉर्मूला साधारण ब्याज वाला। क्या फॉर्मूला था? सर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर P यानी मूलधन गुणा R यानी रेट गुणा T यानी समय बटे में 100। ठीक है, यही था। अब जो जो दे रखा है वो रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, SI की बात करें, SI आपको कितना दे रखा है? सर साधारण ब्याज जो हमें दे रखा है 150 रुपए का हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो 150 यहां पे आ जाएगा। ठीक है,
बराबर पी की बात करें सर, पी तो हमसे पूछा है, यानी मूलधन तो हमसे पूछा है, इनटू में आर की बात करें, यानी रेट की बात करें, यानी दर की बात करें, वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दोस्त दे रखी है 4%, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लिया। बात करें टी की, टी जो है यानी समय जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 महीने दे रखा है, 6 महीने दे रखा है, ठीक है, बटे में 100 तो आपका ऐसे ही रहा। अब बात आती है दोस्त कि 6 महीने दे रखा है, हमें तो साल में इंटरेस्ट निकालना है, यानी अगर आपको 6 महीने दे रखे हैं तो इसे साल बनाने के लिए आप क्या करोगे सर, 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। आपने क्या किया, आपको 6 महीने दे रखे हैं, 6 महीने दे रखे हैं दोस्त, ठीक है, आपने इसे साल बनाना है, यानी वर्ष बनाना है, यानी ईयर बनाना है, तो आपने क्या किया सर, 12 से भाग दे दिया। 12 से भाग क्यों दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग दे दिया, ठीक है दोस्त। तो ये आ गया आपका 6/12, तो 6/12 आपने लिख लिया। अब काट पीट दो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो काट लेते हैं इसे, 6 से 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, 4 से काट दो, 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। और कट रहा है और नहीं कट रहा है, ये बचा क्या यहाँ पे दोस्त, आपका बच गया 150, और क्या बचा, इधर गुणा में चला जाएगा तो ये 25, 25 दूनी 50 हो गया, सीधा सीधा 50 हो गया, और बराबर में पी बचा। पी मतलब मूलधन आपको निकालना है, तो ये वही वाला पी है, ठीक है। अब 15 पंजे कितने होते हैं दोस्त, 15 पंजे होते हैं 7500, 7500 रुपये आपका आंसर आ गया, यानी मूलधन आपका दोस्त कितना आ गया, 7500 रुपये आपका मूलधन आ गया, यानी बी ऑप्शन जो हो गया आपका एकदम सही हो गया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, यानी महीने में आपको दे रखा हो, बी आपका सही ऑप्शन हो गया, महीने में आपको टाइम दे रखा हो, तो आप जो है इस तरीके से 12 से भाग करके लिख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दिन भी दे देगा कि इतने दिन का, मान लो 200 दिन का आपको इंटरेस्ट बताना है, तो कैसे भी दे सकता है, आपको जो है हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने महीने वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, सिंपल था एकदम। पी बराबर आपका दोस्त कितना आ गया, पी बराबर आ गया 7500 रुपये, यानी 7500 रुपये आपका पी आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ सम ऑफ 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252, यानी 1600 रुपए हैं जो कि आपको ब्याज देते हैं। कितने रुपए ब्याज दे रहे हैं सर, 252 रुपए का ब्याज दे रहे हैं। फिर कहता है कि 2 साल और 3 महीने में देते हैं। कितने समय आपको दे रखा है, 2 साल और 3 महीने से आपको समय दे रखा है। यानी इस बार क्या हुआ दोस्त, आपको वर्ष भी दे दिया और आपको महीने भी दे दिए, वर्ष भी दे दिया और महीने भी दे दिए। तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे करते आए हैं वैसे ही आपको करना है, कुछ भी नया नहीं है। चलिए आगे कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आपको दोस्त निकालनी क्या है, आपको रेट निकालनी है, यानी दर आपको निकालनी है। एक बार हिंदी वाले भाइयों के लिए पढ़ लेते हैं। 1600 रुपए की धनराशि, 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, यानी टाइम आपको ये दे दिया और साधारण ब्याज आपको 252 रुपए दे दिया है। कहता है ब्याज की दर बताओ, यानी आपको आर पूछी, यानी रेट आपसे पूछी है, ठीक है, रेट आपसे पूछिए। तो क्यों ना जो जो दे रखा है वो एक बार हम लिख लेते हैं, जिससे समझने में और आसानी हो। तो 1600 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी प्रिंसिपल आपका दोस्त कितना है, 1600 रुपये, ठीक है। दिख रहा है आपको एक कलर, यस दिख रहा है, चलिए। और टाइम आपको कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष, यानी 2 साल 2 ईयर और 3 मंथ्स, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं इंग्लिश में एक बार, ठीक है। 2 ईयर 3 मंथ्स आपको टाइम दिया हुआ है। कह रहा है साधारण ब्याज आपको दे रखा है 252 रुपए का, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी साधारण ब्याज आपको दोस्त कितना दे रखा है, 252 रुपीज का, ठीक है। कहता है ब्याज की दर बता दो, ठीक है। ब्याज की दर बतानी, यानी रेट आपको पूछी हुई है, रेट आपसे पूछी हुई है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर पाओगे। क्या फॉर्मूला होता था सर सिंपल इंटरेस्ट का, सर एसआई का फॉर्मूला होता था सिंपल इंटरेस्ट का, यानी साधारण ब्याज का सर पी इंटू में आर इंटू में टी और अपॉन में दोस्त 100, यही होता था मेरे भाई, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी में अपॉन में 100, यानी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। जो जो दे रखा है वो यहाँ पे लिख दोगे, तो लिख देते हैं। सर ऐसा ही हमें दे रखा है 252 रुपए, ऐसा ही हमें दोस्त कितना दे रखा है, 252 रुपए का। बात करें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल आपको दोस्त कितना दे रखा है,
प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1600 रुपए का। बात करें रेट की, रेट यानी आपको जो कि निकालनी है, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपसे दर जो है पूछी हुई है। चलिए टाइम की बात करते हैं। मेन बात आती है टाइम की। चलिए यहाँ पे नीचे जो 100 है उसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अब गुणा में टाइम की बात आती है कि टाइम कैसे सॉल्व करें। 2 साल 3 महीने आपको टाइम दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा टाइम आएगा तो दोस्त आपने क्या करना है, 2 साल और 3 महीने आपको दिए हुए हैं। ये तो साल में ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 तो जो आपको हैं वो साल में पहले से बने हुए हैं। बात करें हम 3 की, बात करते हैं हम 3 की। सर ये 3 महीने दे रखे हैं तो क्यों ना इसको भी साल बना लिया जाए। बिल्कुल बना सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाना है सर, इसे 12 से भाग दे दो, ठीक है, और 2 तो आपका ऐसे ही रहा, इसमें प्लस लगा लो, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। आपके पास दोस्त बच के आ गया सर, 2 बच गया प्लस में 1/4 बच गया, ठीक है। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। हमने सिर्फ जो मंथ दे रखे थे यानी महीने दे रखे थे उनको ही कन्वर्ट किया है साल में। कैसे कन्वर्ट किया, सिर्फ 12 से भाग करके। चलिए 4 दूनी 8, जब एलसीएम लोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 जो है आपका एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व करके आ जाएगा। यानी 9/4 दोस्त आपका क्या आया है, 9/4 जो आया है आपका वो क्या आया है, 9/4 जो आया है वो आपके वर्ष आ गए। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें 2 वर्ष 3 महीने को तो दोस्त क्या लिख सकते हैं, सीधा 9/4 साल हम लिख सकते हैं। तो 9/4 कहां पे आ जाएगा सर, यहां पे 9 आ जाएगा और गुणा में यहां पे 4 आ जाएगा। 9/4 बटे है, ये बीच में बटाई तो लगा हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा, सिंपली जो कट रहा है काट पीट दो, ठीक है। जो कट रहा है काट पीट दो। तो काट लेते हैं दूसरे कलर से, कलर ये ले लेते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, ठीक है। सर ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। और कट रहा है तो और काट लेते हैं। ये हो गया देखो 4 से, फिर दोबारा जा रहा है, ये वाला कलर ले लेते हैं। सर 4 एकम 4, 4 छिंग 24 हो गया और यहाँ पे कितना बचा, 1 4 तिया 12 हो गया। सर फिर से कट रहा है, फिर से काट देते हैं। सर 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, यानी बराबर में 7 बचा और बराबर में 8 बचा। तो रेट आपकी दोस्त कितनी आ गई, रेट आ गई आपकी 7%। इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये आर जो आ गई आपकी वो आ गई 7%। तो क्या 7% आंसर सही है, यस बिल्कुल सही है, सी जो है हमारा 7% है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। बस क्या खेल था, सिर्फ इसका खेल था, जो आपको टाइम दे रखा था टाइम का खेल था। अगर वो आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। तो 7 जो है आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्त बढ़ते हैं आगे और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से, 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। यानी दोस्त आपसे क्या पूछ लिया, आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया। तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे कि टाइम जो है किस तरीके से दे रखा है। टाइम हमें इस तरीके से दे रखा है कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का आपको साधारण ब्याज बताना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं बताने वाला हूं तरीका कैसे करने का है। देखो आपको जो जो दे रखा है वो लिख लेंगे। सर 3200 रुपए हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो दोस्त आपको 3200 रुपए का मूलधन दे रखा है, ठीक है। टाइम के बाद में आते हैं। रेट दे रखी है आपको 5%, रेट दे रखी है आपको 5%, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम हमें दोस्त दे रखा है 4 अप्रैल, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी में सही नहीं लगेगा। तो 4 अप्रैल क्या है 2012 से टू 16 जून 2012, 16 जून 2012 ये आपको समय दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे करने का है। आपको कौन कौन से महीने दे रखे हैं, सर हमें महीने दे रखे हैं, एक तो अप्रैल दे रखा है, ठीक है, अप्रैल शॉर्ट में लिख लेते हैं,
और अप्रैल के बाद क्या आता है सर? अप्रैल के बाद मई आता है, मई, ठीक है, फिर जून दे रखा है, यानी जून तक आपको दे रखा है, ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, यही इंक्लूड है इसमें, अप्रैल से जून। अब जून में आपको डेट क्या दे रखी है सर? जून में हमें डेट दे रखी है सिर्फ 16, कह रहा है सिर्फ 16 तक बताना है, ठीक है, लास्ट वाले से बिल्कुल पहुंच जाओगे। कब तक बताना है सर? 16 तारीख तक बताना है, तो 16 आपने लास्ट वाले में लिख लिया, ठीक है। बात करते हैं अप्रैल की। अब जब अप्रैल की बात करोगे तो सर अप्रैल में 4 से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल में 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो भैया अप्रैल में दिन कितने होते हैं सर? अप्रैल में 30 दिन होते हैं और 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने रह गए दिन सर? 26 दिन रह गए, यानी इंटरेस्ट हमें ब्याज जो मिलेगा वो कितने दिन का मिलेगा सर? 26 दिन का हमें ब्याज मिलेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं मई की। तो भैया मई कितने दिनों का होता है? अप्रैल 30 का होता है, तो मई 31 दिनों का होता है, मई जो है 31 दिनों का होता है। हो गया सॉल्व सर, इसमें 26 दिन आ गए, इसमें 31 दिन आ गए, इसमें 16 दिन आ गए, कुछ नहीं करना, दिन बन गए, ठीक है, इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ोगे तो आपका दोस्त कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल, 1 बचा, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन आ गए आपके, 73 डेज आ गए, ठीक है दोस्त, 73 डेज आ गए। तो अब क्वेश्चन में रह क्या गया? कुछ नहीं रह गया। आपसे दोस्त पूछा क्या है? साधारण ब्याज कितना होगा, यानी दोस्त आपसे ऐसा ही पूछ लिया है, आपसे ऐसा ही पूछ लिया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, साधारण ब्याज आपसे पूछा है। लगा दो फॉर्मूला, आंसर ले आओ। सब फॉर्मूला क्या होता है? सब फॉर्मूला क्या बार बार लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपको रट गया है, दिमाग में बस गया है, तो बिल्कुल मत लिखो, ऐसा ही आपको निकालना है, ऐसा ही आपको निकालना है, यानी साधारण ब्याज आपको निकालना है। यहाँ पे क्या होता है सर? प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हमें 3200 दे रखा है। फिर क्या होता है सर? आर होती है, यानी रेट होती है। रेट आपको दोस्त कितनी दे रखी है सर? रेट हमें दे रखी है 5%, ठीक है। यहाँ पे टाइम होता है, टाइम की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, और नीचे बटे में 100 आ गया। अब टाइम की बात करें, टाइम आपको दे रखा है 73 डेज का, यानी 73 दिन का आपको टाइम दे रखा है, लेकिन हमें साल में बनाना है। साल में कैसे बनाओगे सर? दिन दे रखे हैं और इसे साल में बनाना है, तो क्या करोगे सर? कितने दिन होते हैं एक साल में? भाई दोस्त एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो 365 दिन से भाग दे दोगे, ठीक है, यहाँ पे 365 दिन से भाग दे दोगे, तो 365 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो यही सीधा लिख दो ना आप, यहाँ लिख दो 73 बटे में 365, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब जो कट रहा है काट पीट डालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और क्या कट रहा है? और सर इससे काट दो, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, और काटो 73 से 73 खत्म। तो दोस्त आपके पास ऐसा यानी साधारण ब्याज कितना बच गया सर? यहाँ पे सिर्फ 32 रुपए बचा, तो 32 रुपए आपका क्या आ गया दोस्त? 32 रुपए आ गया आपका साधारण ब्याज, जो कि आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ठीक है। 365 से आपने भाग दिया है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कब दिया? जब दिन दे रखे थे, ठीक है, जब आपको दिन दे रखे थे तो आपने 365 से भाग दे दिया। अगर आपको महीने दे रखे होते थे तो आप 12 से भाग देते थे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। यहां तक आपने दिन का भी कर लिया और महीने का भी कर लिया और मिक्स्ड वाला भी कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बात समझ आ गई होगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2500, यानी आपको इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, किस पे? प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500 रुपए का। कह रहा है इन 219 डेज का एट 5% पर एनम, यानी आपको 219 दिन का आपको इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर पर 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपका दिन निकालने वाला, यानी आपको दिन जो है दे रखे हैं, आपको मंथ वाला भी कर लिया आपने, और जो आपको इस तरीके से ईयर दे रखे होते हैं मिक्स करके वो भी आपने कर लिया। चलिए इसके बाद करते हैं। तो जो जो दे रखा है वो आप लिख लोगे। सर प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2500 रुपए का, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपको रेट दे रखी है, रेट आपको दे रखी है दोस्त
5% की, यानी आपको दर दे रखी है 5% की। चलिए दिन की बात करें यानी टाइम की बात करें, टाइम आपको दोस्त दे रखा है 219 दिन का, ठीक है। चलिए और आपसे पूछा कि साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज आपको बताना है। तो वही आपका सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता था, सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला होता था SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। यही फॉर्मूला आप अब तक बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में आपको इस चीज को रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको दोस्त निकालना है। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 2500, यानी 2500 आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट की बात करें, आपको रेट कितनी दे रखी है, रेट आपको दे रखी है दोस्त 5%, 5 आपने यहां पे लिख लिया। चलिए टाइम की बात करें, टाइम दे रखा है आपको 219 दिन का, और बटे में कितना है, बटे में ये 100 है। सर ये दिन दे रखा है आपको, आप पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो। जब दिन दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है, तो 365 से भाग देनी होती है, तो 365 से भाग दे दोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और काटने से 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, और काटते हैं 73 एकम 73 और 73 तिया 219 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास 25 बच गया और 3 बच गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 25 तिया 75 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है दोस्त। यानी आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी, यानी 75 यानी ऑप्शन ये आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो भी कुछ अटपटा सा क्वेश्चन ही होगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द सम ऑफ मनी डेट विल गिव ₹1 रुपी पर डे इंटरेस्ट, यानी 1 रुपए प्रतिदिन आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा एट 5% पर एनम, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यानी कौन सा वो अमाउंट होगा, कौन सा वो आपका मूलधन होगा जिसपे आपको ये 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी में भी। एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपए देगी, तो वह है, यानी आपको वो मूलधन जो है बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करने का है, जो जो दे रखा है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। चलो लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आए। कह रहा है एक राशि जो है यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। रेट आपको दे रखी है दोस्त कितनी 5% की, और साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन आपको 1 रुपया मिल रहा है, यानी 1 रुपया मिल रहा है और साल का हमें इंटरेस्ट बताना है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, यानी ऐसा ही आपको कितना मिल जाएगा दोस्त 365 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये आपको पर डे ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये पर डे आपको ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 365 ही तो होगा, तो 365 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए आपको करना क्या है, वही घिसा पिटा सा फॉर्मूला है, क्या SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, यानी मूलधन गुणा में दर और बटे में 100 लगा के आप निकाल सकते हो। चलिए SI आपको कितना दे रखा है सर 365 रुपीज। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल आपको दोस्त निकालना है, इंटू में R आपको कितनी दे रखी है, R आपको दे रखी है दोस्त 5% की। और टाइम की बात करें, टाइम की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, और बटे में 100, ठीक है। पर डे आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है 365 रुपीज का, यानी आपके दिन कितने हो गए 365 हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि आप 365 लिखोगे, यानी 365 दिन है ये, ठीक है। दिन को साल में बनाना है तो क्या करोगे सर 365 से ही भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है, इस तरीके से लिख के काट सकते हो तब भी एक आएगा, या सीधा ही डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है, सीधा लिख दो 1। अब जो बचा है आपके पास उसे काट पीट दो, काट लेते हैं इसे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आपके पास बच गया 365 बराबर में P बटे में 20, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ जाएगा, जब आप गुणा करोगे, गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छिक 12 का 3, हासिल 1 बचा, 2 तिया 6 और 1 7, 7300 आपका मूलधन आ गया। यानी प्रिंसिपल आपका दोस्त कितना आ गया 7300 रुपये आ गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की कहानी समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, तो ये आपकी न्यू टाइप है, ठीक है, ये नई टाइप का क्वेश्चन है। इसको टाइप 2 मान लो या 1 मान सकते हो, क्योंकि वो तो बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें नया क्या है। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹550, ठीक है, इन 3 ईयर्स एंड टू ₹650 इन 4 ईयर्स। मतलब कि कोई मूलधन है, यानी कोई राशि है, वो आपकी 550 रुपए हो जाती है 3 साल में, ठीक है, और 4 साल में 650 रुपए हो जाती है, ठीक है, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको राशि बतानी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 550 रुपए और 4 वर्षों में 650 रुपए हो जाएगी। यानी आपको दोस्त क्या बताना है, आपको बताना है मूलधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है सिंपल इंटरेस्ट से यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करने का है। देखो, जो सबसे बड़ी है सर, 3 वर्ष में 550 रुपए हो रही है और 4 वर्ष में 650 रुपए हो रही है। जो सबसे बड़ी राशि है उसको लिख लोगे यहाँ पे ऊपर कि 4 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्त, 4 वर्ष में हो रही है 650 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो बची, क्या बची, 3 साल में 550 रुपए हो रही है, तो 3 इयर्स में कितनी हो रही है, 550 हो रही है, ठीक है। आपसे पूछा गया, आपसे प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में घटा दो। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 वर्ष आ गया, ठीक है, बराबर। इसमें से आप घटाओगे तो सर ये बच जाएगा आपका 100, ठीक है। 650 में से 550 घटाओगे तो आपका 100 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 100 रुपीज आपका 1 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे हमेशा 1 साल ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में घटाने के बाद कुछ ज्यादा आ सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 साल ही हमेशा यहां पे आना चाहिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आगे जो है ऐसा क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये जो आपका 100 आया है इसकी गुणा कर देनी है किससे, ये 3 से, इसकी गुणा कर देनी है इस 3 से, ठीक है। आप चाहो तो इसकी गुणा इस 4 से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको देख लीजिए। ये 550 है आपका, ठीक है, माइनस के निशान लगाओगे, 100 की 3 से गुणा होगी, 100 तिया 300 हो गया, ठीक है। जब आप इसको घटाओगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 250 रुपीज। जो ये घटाने के बाद आएगा यही आपका प्रिंसिपल होगा, यानी मूलधन होगा। मूलधन आपका कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा आपका 250 रुपए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या आप इसी में गुणा करोगे, इस वाली लाइन में? आप चाहो तो इसकी गुणा इस वाली लाइन में भी कर सकते हो। तब क्या करना होगा, तब इस 4 से आपको गुणा करनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे 3 से गुणा की है, जैसे हमने यहाँ पे इस 3 से गुणा की है, ठीक है, गुणा की। तब क्या करते, 650 में से आप घटा रहे होते 400, ठीक है, 650 में से 400 घटा रहे होते, तब भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 250 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। यानी आपसे वही मूलधन पूछा हुआ है, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ है। तो क्या करते थे हम, जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिख लेते थे, यानी 7 वर्ष में 7 ईयर्स में कितनी हो रही है दोस्त, 7 ईयर्स में हो रही है ये 568 आपकी हो रही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा छोटा वाला नंबर क्या है, 5 वर्ष में हो रही है 520, ठीक है। बड़े वाले को ऊपर लिखना है और छोटे वाले को नीचे लिखना है। 5 ईयर्स में हो रही है 520, ठीक है। अब क्या करना है, सब इनको आपस में घटा देना है। इनको आपस में घटा लेते हैं तो 7 में से 5 जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा, यानी 2 साल आ गया।
बराबर में। यहां पे आप घटाओगे तो 8 का 8 आ गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 48 आ गया, 48 आ गया। लेकिन ये आपका 2 साल का ब्याज आया है। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि यहां पे हमेशा एक होना चाहिए, यानी यहां पे हमेशा 1 साल का ही ब्याज निकलना चाहिए। तो 1 साल का ब्याज निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं है मुश्किल। 2 साल का आपको 48 दे रखा है, अगर 1 साल का निकालना चाहो तो कितना आएगा सर? बहुत सिंपल है, 24 रुपये आ जाएगा। कैसे आया? 48 को आपने भाग दे दिया किससे? 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आ गया 48, यानी 1 साल का ब्याज आपका दोस्त कितना आ गया? 24 रुपये आ गया। चलिए अब प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल निकालना बहुत आसान है सर, हम इसकी गुणा कर देते हैं ऊपर की तरफ, इस 24 की गुणा करेंगे, इस लाइन में कर लो चाहे इस लाइन में कर लो, जिस भी लाइन में करोगे जितने साल हैं उससे आपको गुणा करनी पड़ेगी। सर हम इस वाली लाइन में कर रहे हैं, यहाँ पे 5 साल हैं तो 5 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, 5 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। दूसरा कलर ले लेते हैं, 5 से यहाँ पे आप गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 24 की 5 से गुणा करनी है, तो आप घटा के क्या आएगा सर? प्रिंसिपल आपको निकालना है 520, ठीक है। 520 में से जो गुणा करके आएगा वो आपको घटा देना होता है। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 520 में से आप 120 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो गया? ये आ जाएगा आपका 400 रुपये। 400 रुपये आपका कितना आ गया? मूलधन आ गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको तरीका पता हो, अगर तरीका पता है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप समझ पाए होगे, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे छोटा सा स्टेप है जो कि आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी डिजिट जो है आगे पीछे है। कह रहे एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपए हो जाती है। एक निश्चित धनराशि 2 सालों में 1008 रुपए हो जाती है, उसी ब्याज की दर से 3 वर्षों के अंत में 1112 रुपए हो जाती है। तो मूलधन और ब्याज, आपको ब्याज की दर आपकी बतानी है। यानी आपसे इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ ली हैं दोस्त, एक तो आपसे मूलधन भी पूछ लिया है और एक आपसे ब्याज दर भी पूछ ली है। अब तक हमने जो निकाला वो हमने सिर्फ प्रिंसिपल निकाला, मूलधन निकाला, लेकिन इस बार दोस्त आपसे ब्याज की दर भी पूछ ली है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले क्या लिखते थे? जो सबसे बड़ा है सर 3 साल में हो रही है 1112, तो 3 ईयर में हो रही है 1112, 1112। चलिए बात करते हैं दूसरे, आपको दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष में आपकी कितनी हो रही है? 2 वर्ष में हो रही है दोस्त 2 ईयर्स में हो रही है, कितनी हो रही है? 1008 रुपए, 1008 रुपए आपकी हो रही है, ठीक है दोस्त। अब क्या करना होता है सर? इनको आपस में घटा देना होता था, तो घटा दो आप इनको आपस में, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 साल बचेगा, यानी 1 ईयर का आ गया आपका। यानी आपको अब इस बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 साल का ही हमें निकालना होता था। अब आप इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 104 रुपए, यानी 1 साल का ब्याज आ गया आपका 104 रुपए। चलिए अब वही काम जो करते आए हो, क्या करना होता था? बहुत ही सिंपल था, इसकी गुणा चाहे इस वाली लाइन में कर लो चाहे इस वाली लाइन में कर लो, आंसर आपका सेम आना है। तो 104 की गुणा आप किससे करोगे? इस 2 से कर दोगे, क्योंकि आगे वाले जो साल दे रखे होते हैं उससे गुणा करनी होती है, क्योंकि ये 1 साल का है और ये 2 साल वाली लाइन है। तो 2 साल वाली लाइन है तो आपको 2 साल से गुणा करनी पड़ेगी, तभी 2 साल का ब्याज हो पाएगा वो। चलिए तो आपको प्रिंसिपल आपका आ जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका कितना आ जाएगा सर? 1008 तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। और जब हम 104 की 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 208 रुपए, ठीक है। दोनों को आपस में घटाओगे तो 800 रुपीज आ जाएगा, यानी 800 रुपए आपका क्या आ गया दोस्त? 800 रुपए आ गया आपका मूलधन, यानी 800 रुपए आपका कितना आ गया? मूलधन आ गया। वैसे तो ऑप्शन ए जो है सही है आपका, क्योंकि 800 रुपए बाकी किसी में नहीं दे रखा है। फिर भी आपको दर निकालनी है, दर निकालना सीखना है, तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं कैसे निकालेंगे दर को, यानी रेट को कैसे निकाला जाए ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको जब भी रेट निकालनी हो तो आपने करना क्या है? पे, कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए
जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में रेट निकालनी हो तो लिखोगे P इंटू में R, ठीक है, और बटे में, सॉरी बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में लिख दोगे इस ब्याज को। ब्याज कितना है आपका 104 रुपए, तो ये रेट क्या है परसेंटेज में, ठीक है, रेट परसेंटेज में। अब आपने क्या करना है, सर प्रिंसिपल हमें दे रखा है 800 रुपीज का, ठीक है, इंटू में R तो हमें निकालनी है और बराबर में 104 हमें दिया हुआ है। ये R प्रतिशत को आप क्या लिख सकते हो, R प्रतिशत को आप लिख सकते हो R बटे में 100 लिख सकते हो, ठीक है, और बराबर में 104, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, यहाँ पे 8 बचा है, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी फाइनली आपकी जो रेट आ गई, जो आपकी दर आ गई, वो कितनी आ गई दोस्त, 13% आपकी दर आ गई। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया अब तो, अब ऑप्शन हो गया आपका ए सही, आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है, इस बार आपको टाइम नहीं दे रखा, इस बार आपको रेट दे दी है। रेट 5% की ब्याज पर उसे 2200 रुपए मिलते हैं और 8% का जो ब्याज है वो 2320 रुपए। एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा। कह रहा है एक ही समय अवधि पर, यानी टाइम जो है आपका सेम रहेगा, पर कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 रुपए हो जाती है। यानी आपको ये अमाउंट दे रखा है, ठीक है। कह रहा है वह समय अवधि बताओ, यानी आपको टाइम आपसे पूछ लिया है। तो करने का कैसे है, सेम वैसे ही करने का है। सबसे पहले जो बड़ा दे रखा है आपको 8% दिया हुआ है, 8% आपको कितना दे रखा है सर, 8% हमें दे रखा है, ये आपको 2320 रुपए 8% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बात करें दूसरे की, सर 5% की हमें वैल्यू दे रखी है 2200 रुपीज, यानी 2200 रुपए आपको 5% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है दोस्त। क्या करना होता है सर, इनको आपस में घटा लेना होता है, तो घटा दो भाई। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3% बच जाएगा, ठीक है। 3%, यानी 3% की वैल्यू यहां भी आप घटा दोगे तो आ जाएगी, कितनी आएगी सर, 0 से 0, 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, तो 120 रुपए आपकी कितनी आ गई, ये आ गई 3% की वैल्यू। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या, यहाँ पे 2 वर्ष हुआ तो आपने क्या किया, इससे भाग करके आपने 1 वर्ष का निकाल लिया। वैसे आपको यहाँ पे 1% का निकालना है। 1% का निकालोगे तो 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 0 का 0, 40 रुपए आपका 1% का आ गया, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है सर, वही करना है, यहाँ भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ 5 है, यहाँ भी आप 5 से गुणा कर दोगे। दूसरा कलर ले लेते हैं, 5 से आपने यहाँ भी गुणा कर दी, ठीक। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकलेगा सर 2200 माइनस इनकी गुणा करो 40 की, आप 2 से 40 की आप 5 से गुणा करोगे, जो 5 दे रखा है आपको, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी 200 आ जाएगा। तो जब घटा दोगे आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको कितना आ जाएगा दोस्त, 2000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। ये आ गया आपका मूलधन, ठीक है। लेकिन मूलधन तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि समय बताओ। तो समय निकालने का भी बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। सिंपल वही बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यही था, ठीक है। SI यहां पे आप 40 लिख दोगे। प्रिंसिपल की बात करें कितनी आई, 2000 रुपए प्रिंसिपल आया है, इंटू में R कितना दे रखा है आपको रेट, हम कौन से वाले की निकाल रहे हैं, 1% के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि 40 आपकी वैल्यू लिया आपने 1% के लिए, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, अरे यार यहां पे लिख दोगे 1। समय की बात करें, समय तो आपसे पूछा है, यानी टी का टी आपका ऐसे ही रहने वाला है। चलिए अब जो काट पीट के आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए काट देते हैं इसे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। और क्या बचा, 20 दूनी 40, तो टी आपका कितना आ गया दोस्त, टी आ गया आपका 2 वर्ष, यानी 2 साल आपका आंसर आ गया। समय कितना है, 2 साल का समय लग रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। तो कुछ नहीं था, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमने डील किया है। तो समय आपका 2 साल आ गया। चलिए 9 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये।
कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपए और 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। ठीक है, अब तक जो है सिंपल सिंपल होता था, नॉवल नंबर दे रखे होते आप घटा के आराम से लिख लेते थे। इस बार आपको 3.5 वर्ष दे दिया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जैसे करते आए वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं। बस इस बार आपसे पूछा क्या है, आपसे दर पूछे, प्रिंसिपल नहीं पूछा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है? सबसे बड़ा नंबर है आपका 3.5 साल। ठीक है, यही दे रखा है। 3.5 साल को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो 3.5 ईयर्स। ठीक है, 3.5 ईयर्स बराबर, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 873 रुपीज, 873 रुपीज। चलिए, दूसरे की बात करते हैं। आपको 2 साल में 756 रुपए, यानी 2 साल का आपको दे रखा है कितना? 756 रुपए, 756 रुपए। ठीक है, यहां तक तो आप कर ही लोगे। अब क्या करना है? अब आपने सिंपली इन दोनों को आपस में घटा देना है, सिंपली इन दोनों को आपस में घटा देना, यही करते थे हम। तो 3.5 में से आप 2 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 1.5 ईयर्स, यानी 1.5 साल आपका यहां पे आ जाएगा। 873 में से 756 घटाओगे तो घटा लेते हैं, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 8 में 7 गया, 1 बचा, तो कितना आ गया? 117 आ गया आपका, 117 रुपए। लेकिन आया है ये 1.5 साल का, हमें 1.5 साल का नहीं चाहिए होता, हमें हमेशा 1 साल का चाहिए होता है। तो कुछ नहीं, 1 साल का निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है सर, 117 को भाग दे दो किससे? 1.5 से। 117 को भाग दे देना है 1.5 से, तो भाग कर लेते हैं हम। ठीक है, भाग कर लेते हैं, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और काट लेते हैं, 3 तिया 9 हो गया, 2 बचा, 3 निम 27 हो गया, तो 39 दूनी 2 निम 18, 1 2 तिया 6 और 1 7, यानी 78 जो है आपका 1 साल का आ गया। 78 रुपीज 1 साल का आ गया। तो हम इसको हटा के सीधा लिख देते हैं 78 रुपीज, 78 रुपीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करना होता था? अब हमें ऊपर वाली जो 2 लाइन दे रखी हैं इनसे गुणा करनी होती थी, तो इस कर लेते हैं हम इस पहली लाइन से। ठीक है, कितने से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई? 2 से करनी पड़ेगी। अगर हम ऊपर वाली से करते हैं, यानी ऊपर वाली में से घटा रहे होते, तो हमें 3.5 से कर रहे होते। ठीक है, तो आपकी जैसी श्रद्धा हो आप वैसे कर सकते हो। चलिए 2 से कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका प्रिंसिपल दोस्त कितना आएगा? आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको कितना आ जाएगा दोस्त? सर 756 है, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 78 की 2 से, तो 2 8 16, 1 बचेगा, 2 7 14 और 1 15, तो 156 आ जाएगा। ठीक है, 156 आ गया। अब घटा लेते हैं, जब घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज आपका क्या आ गया? आपका आ गया मूलधन। ठीक है, मूलधन आपका कितना आ गया दोस्त? 600। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 600 ये जो मूलधन है ये नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछी है दर, यानी रेट जो है आपसे पूछी गई है। तो रेट निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका था? सब P इंटू में R%, और बराबर में जो हमें ब्याज दे रखा था वो लिखते हैं कितना? 1 साल का है सर 78 रुपए। ये 1.5 वाला मत ले लेना गलती से, आपको लेना है 78 रुपए, क्योंकि ये जो है 1 साल का है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका दोस्त? प्रिंसिपल है आपका 600। प्रिंसिपल आपका कितना है? 600। ये आया है नया, निकल गए, इंटू में R बटे में 100। ठीक है, और बराबर में क्या लिखोगे? 78। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जब आप काटोगे तो कट जाएगा ये आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 6 है, बराबर में यहाँ पे 78 है, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 तिया 18। तो आपका दोस्त R कितना आ गया? आपका R जो आ गया, यानी रेट जो आ गई आपकी कितनी आ गई? 13%। कटने के बाद कितनी आई? 13% आपकी रेट आ गई। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो गया। ठीक है, तो अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन जो है डील कर पाओगे, चाहे बेसिक आ जाए चाहे इस टाइप का आ जाए। ठीक है, सभी करा दिया आपको। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अपने जितने भी ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उनमें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
यदि टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जहां पे आपको फ्री में पीडीएफ जो है मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।